हेलो एवरीवन। लेट डिस्कस कि लास्ट वीक क्या हुआ था। आई होप आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन भी अच्छी तरीके से शेयर हो रही है। वी वेर एक्सपेक्टिंग कि पहले हमें ड्रॉप मिलेगा। मार्केट ने ड्रॉप दिया, हमारे T2 तक गया एंड देन वी रिज्यूम द बाउंस। रीजन वही था कि डेली टाइम फ्रेम पर हमें डाइवर्जेंस दिख रहा था, इवन 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी डाइवर्जेंस दिख रहा था। तो एटलीस्ट वो वापस मार्केट को इतना स्ट्रांग था कि अपर बॉलिंजर बैंड तक वापस से मार्केट को पुश कर सकता था। जैसे लॉन्ग का ट्रेड ट्रिगर हुआ हमारा, हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट रेंज जो 24,500 की थी वहां तक हम पहुंच गए। और 2 दिन हमने डिसाइड किया था कि कोई भी पोजिशनल नहीं लेंगे। इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिली तो वो लेंगे, पोजिशनल नहीं करना है। मार्केट ने इस कैंडल को छोड़कर कहीं पर भी कोई भी अच्छा खासा मूव नहीं दिया है। आज आते हैं हमारे लार्जर टाइम फ्रेम पर कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो वी आर एक्सपीरियंसिंग द वेव 4, हमें वो दिख रहा है यहाँ पर। फ्रॉम द लो ऑफ 15,183 हम एक वेव में है जिसका आखिरी हमने ऑलमोस्ट 26,277 पर खत्म कर लिया एंड वी आर रिट्रेसिंग एस अ वेव 4, जिसका 23% कहाँ पर आ रहा है? 23% आ रहा है 23,717। यहाँ पर एक डाउट ये होगा कि सर मुझे आपके जो 23% आप में रिट्रेसमेंट आ रहा है फ्रॉम द लो ऑफ 16,828, बट हमारे में वैल्यू अलग है। तो यहाँ पर एक चीज लर्निंग चीज डिस्कस कर लेते कि वेन एवर यू आर अप्लाइंग वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट एज वेल एज दी फिबोनाची एक्सटेंशन, यू नीड टू यूज द लॉगरिथमिक स्केल। यहाँ पर एक सेटिंग होगा जहां पर मैंने लॉगरिथमिक स्केल एक्टिवेट किया हुआ है। इसको अगर नॉर्मल स्केल में करें तो ये लेवल पूरे चेंज हो जाएंगे। क्लियर? सो एक चीज याद रखने के, एनीथिंग अबाउट डेली टाइम फ्रेम वी नीड टू यूज द लॉग स्केल। तो यहाँ पर लॉग स्केल में क्या आ रहा है? 23,717 आ रहा है हमारा 23%। एज वेल एज वो कौन सा लेवल है? वो लेवल है हमारा लोअर बॉलिंजर बैंड का। एक और चीज कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं ये सारे काउंट्स को हटा लेता हूँ। यहाँ पर ये जो स्क्वीज था वो और प्रोमिनेंट हो रहा है। अगले वीक में ये और नैरो डाउन हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। स्क्वीज में मार्केट हमेशा एक एंड तक जाता है और वापस से एटलीस्ट मिडल बॉलिंजर बैंड या फिर पूरा स्पान क्लियर करता है बिफोर डिसाइडिंग द नेक्स्ट मूव। वेनेवर इज शियर स्क्वीज, यहाँ पर भी आप देख लेते हैं कि मार्केट एक स्क्वीज में आया, लोअर बॉलिंजर बैंड को टच किया एंड देन इट जस्ट वेंट टू अपर बॉलिंजर बैंड। मार्केट ने एक स्क्वीज सेटअप क्रिएट करा लोअर बॉलिंजर बैंड पर। क्या डेफिनेटली यहाँ पर कोई फिबोनाची का सपोर्ट लेवल भी आना जरूरी है और वहां से एक अपो। पहली कंडीशन स्क्वीज का होना जरूरी है, दूसरी कंडीशन फिबोनाची का सपोर्ट, लास्ट कंडीशन कि ये स्क्वीज हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो इसे एक टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पर RSI का डाइवर्जेंस होना मैंडेटरी है कि वो वहां पर होना ही चाहिए। अगर वहां पर डाइवर्जेंस नहीं है तो यहाँ पर जैसे एक्सटेंड हुआ सेम वे वो एक्सटेंड हो सकता है। बट ऑल एंड ऑल यू आर एट द सपोर्ट रेंज। तो ये चीज अगले वीक के लिए या फिर अगले नेक्स्ट कपल ऑफ वीक के लिए, सेकंड एंड थर्ड वीक ऑफ नवंबर के लिए हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो पेन है जो आप फील कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में भी या फिर बाइंग में लेकर T2 ये तक ही जा रहा है या T3 के वापस आ रहा है, कोई पोजिशनल ट्रेड आपको ना तो लॉन्ग की साइड मिल रहा है ना तो शॉर्ट की साइड मिल रहा है, उसका रीजन यही है। तो यस, एग्रेसिव शॉर्ट्स नहीं लिया जा सकता एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 वीक, या फिर हम कहां तक 24,700 तक वापस ना आ जाए। इंपॉर्टेंस क्या होगा 24,700 का? तो पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, स्क्वीज सेटअप है, एटलीस्ट मिडल बॉलिंजर बैंड तक उसको जाना है एंड देन नेक्स्ट पाथ वो डिसाइड कर सकता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है स्क्वीज सेटअप, दैट इज मिडल बॉलिंजर बैंड, आइडियली अपर बॉलिंजर बैंड। तो अभी से ये टारगेट पकड़ के मत चलिएगा, इट कैन फर्दर कम डाउन।
वो आ सकता है। क्लियर? तो ये चीज बैक ऑफ माइंड रखना है। आ जाते हैं 1 आवर सॉरी डेली टाइम फ्रेम पर। तो कोई सेटअप वैलिड है तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा डाइवर्जेंस। तो यहां से यहां तक तो डाइवर्जेंस हमें बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है, वैलिड डाइवर्जेंस है। बाय चांस नया लो भी आता है कहीं ना कहीं 717 700 या फिर 658 तक, इट विल अगेन क्रिएट द ड्यूअल डाइवर्जेंस। तो वीकली का जो सेटअप होगा दैट विल बी बुलिश आफ्टर 2 वीक फॉर द रिमेनिंग 1.5 मंथ या फिर 2 मंथ तक वो टाइम लेकर ऊपर की ओर जा सकता है। दिस इज द रैशनल दैट वी चूज द December option as a positional, not the November option. क्लियर? काउंट्स में क्या है? तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, दिस वॉज W, राइस वॉज X, उसके बाद A, B एंड C। तो ऑल एंड ऑल हमारे पास क्या सेटअप है? W, X एंड Y। क्या ये पूरा एक लेग हो सकता है ऐसा? A एंड देन द बाउंस एज अ B एंड देन द C। तो ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या? कि स्टिल इट इज फर्दर सब डिवाइडिंग एज अ वेव एक्स एक्स। यहां पर हमने वो लगा लिया है, या फिर अगेन डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन करेंगे जैसे हमने यहां पर की थी, एग्जैक्टली वैसे ही। एंड देन वी विल रिज्यूम अगेन एबीसी डाउन। ये दोनों पॉसिबिलिटी हमें पकड़कर चलनी ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, because this is a wave for we can expect anything। तो वो डब्ल्यू एक्स वाई कर सकता है, बट यहाँ पर एक्सेस करके ये नीचे जा रहा है, उसका मतलब ये होगा कि ये उसने एक ट्रिपल जिगजैग पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट करा हुआ है नए लो पर, एंड उसके बाद मार्केट को ऑल टाइम हाई जाने के अलावा और कोई रास्ता वहां पर नहीं बचता है। मार्केट इस लो को प्रिवेंट कर लेता है तो एक और बाउंस ऐसा वेव भी आ सकता है, और उसके बाद एक 5 वेव डाउन हमें सी में हम जा सकते हैं। बट यहाँ से बात सीधा मार्केट ने 717 कर लिया या फिर 600 के आसपास चला गया, 100 पॉइंट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट वो कर लिया तो उसके बाद उसको वापस ऑल टाइम हाई जाने के अलावा कोई रास्ता वहां पर नहीं बचता है। उसके बाद वो ओके डेफिनेटली एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना सकता है, बट अगेन डाउनफॉल में नहीं जा सकता। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखने, एंड दैट इज द रीजन कि वी आर एडिंग द पोर्टफोलियो इन एवरी वीक। हर बार में कहीं ना कहीं स्टॉक जो मैं ले रहा हूँ वो मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आ जाते हैं दोनों सिचुएशन को हमें कैसे टैकल करना है, या फिर हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। तो व्हाट वी वेर एक्सपेक्टिंग रिसेंटली, वी वर एक्सपेक्टिंग बाउंस, हमें बाउंस मिला। एक चीज इसको डिफ्रेंशिएट करेगी कि हमने एक्सेस कर लिया है या फिर अभी भी एक और हाई बाकी है बिफोर टर्निंग टू साउथ। क्लियर? और वो चीज क्या होगी? पहली चीज होगी जो हम देखते हैं दैट इज 62% रिट्रेसमेंट, जो कल मार्केट ने होल्ड करा था पूरे मुंह का, और एक अच्छा खासा बाउंस दिया था। बाउंस आने के दो रीजन थे। पहला तो 62% रिट्रेसमेंट 24,090 के आसपास। दूसरा कि 24,100 इस ऑर्बिट जो कैपेसिटी रखता है 100 से 150 पॉइंट के बाउंस की। यहाँ पर भी वही लॉजिक था हमारा कि 530 तक गया, 30-40 पॉइंट का हमारा बफर रहता है, और वहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉल का। सेम वे द लॉजिक था यहाँ से बाउंस का, बट ये बाउंस हो चुका है। तो अब जरूरी नहीं है कि 24,100 या फिर 24,090 वहां पर सपोर्ट दे। सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ दो जगह पर आ रहे हैं। पहला कि लोअर बॉलिंजर बैंड, क्यों? क्योंकि स्क्वीज सेटअप बना है, निगेशन में जा सकता है, बट वी शुड कंसिडर इट एज अ सपोर्ट। तो वो कहीं ना कहीं 24,000 पर आ रहा है। दूसरा सपोर्ट होगा कि इफ मार्केट वांट टू गो टू ऑल टाइम हाई, इट शुड क्रिएट दी
डब्ल्यू पैटर्न। नाउ इफ यू आर फैमिलियर विद द डब्ल्यू पैटर्न, हमने पहले भी आरएसआई पर भी डिस्कस किया है। तो मार्केट कुछ ना कुछ इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर वो वापस ऊपर की ओर जा सकता है, या फिर यहाँ के बात करें तो आप इसको एन पैटर्न भी बोल सकते हो। इलियोट में हम इसको एबीसी पैटर्न बोलते हैं। क्लियर, टेक्निकल एनालिसिस में आप इसको एन पैटर्न बोल सकते हो। तो दो चीजें हैं नीचे की साइड, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो उसको डिफरेंशिएट मतलब अप्लाई करने के दो तरीके से। पहले कि हमने ऑलरेडी डिसाइडेड करा हुआ है 24,090, या फिर डायरेक्टली हम नीचे जाते हैं, इन दैट केस 24,070। क्लियर, तो यहां पर मैं मार्क कर लेता हूं 24,070। इसके नीचे हम 15 मिनट सस्टेन होते हैं, तो हमारा जो टी1 इटसेल्फ होगा वो सीधा आ जाता है हमारा 800 के आसपास। एक जगह पर हमें कॉशियस रहना है, और वो जगह क्या होगी? तो वो जगह होगी कहीं ना कहीं 946, राउंड फिगर कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 950 के आसपास। 100.970 पर आप हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई अगर, तो 25% हम कहाँ बुक करेंगे? दैट इज 950 के आसपास। T2 हमारा हो जाएगा 24,800, एंड T3 हमारा होगा 24,700, सॉरी 23,700। रीजन स्टार्टिंग में हमने करा कि लॉग स्केल पर अप्लाई कर रहे हैं, तो 717 हमारा क्या आ रहा है? एक 23% का रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। तो हमारा T3 हो जाएगा 770। यहां पर एक कैच, क्या होगा कैच? कि इफ मार्केट इज मेकिंग अ डबल एक्स यहां पर, तो फॉल कैसे आएगा? फॉल आएगा ए, बी एंड सी, कुछ इस तरीके से। तो पॉसिबल है आपको T3 तक हम ना भी जाए, पॉसिबल है यहां से ही रिवर्सल दे दे, तो एक और बाउंस मिलेगा। कहां तक? या फिर यहां पर एक खत्म हो चुका है, तो एक और बाउंस मिलेगा कहां तक? 62% तक। ओके, हम करंट सिचुएशन को भी पकड़ कर चल रहे हैं कि मार्केट यहां से ही सिंगापुर निफ्टी कुछ अलग तेवर दिखा रहा है, छोड़ देते अभी के लिए। तो जिस लेवल के बाद वी कैन अज्यूम कि हम अब बिंदास 25,200, सॉरी 24,700 तक जा सकते, तो वो व्यू हमारा कंफर्म हो जाए कौन से लेवल के बाद? दैट इज 24,350। क्लियर, वीकेंड पर हमने लेवल शेयर किया था, क्या था? 260 का, कि उसके ऊपर हम लॉन्ग ले सकते हैं। तो 260 पर अगर हम कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, उसका पहला टारगेट क्या होगा? 350 का। 350 सस्टेन हो गया, then we will have a target number 2 near 24,520, एंड फिर A इक्वल टू C का टारगेट हमारा ऊपर की साइड का होगा, दैट इज 24,795। तो ये हमारा होगा एक ट्रेडिंग प्लान। डेफिनेटली यहां पर कोई चेंज होगा। चेंज इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मार्केट ने यहां तक लिया है एबीसी, देन फ्रॉम द मंडे नून या फिर ट्यूसडे मॉर्निंग मार्केट एक बाउंस हमें दिखा सकता है। तो उस बाउंस किस तरीके से आ रहा है, क्या वो इम्पल्सिव है? 1 2 3 4 5, तो उसका मतलब ये होगा कि हम एक एंड पैटर्न में जा रहे हैं, और वापस से कहीं ना कहीं 24,700 जो डाइवर्जेंस उसको रिजोल्व करना अभी भी बाकी है, वहां तक जाएंगे, एंड देन आफ्टर पंचक वी विल रिज्यूम द डाउनफॉल। नाउ कमिंग टू अ पंचक, तो जो लोग नए जुड़े हैं या फिर शायद भूल चुके हैं, और ये वीडियो सबके लिए मैं ऑनलाइन कर रहा हूं, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि पंचक जो हम लेते हैं, इस सारी चीज को मैं हटा लेता हूँ। ये लेवल स्क्रीनशॉट लेकर मार्क कर लीजिएगा। निफ्टी मेंबर्स में मैं इसकी एक्सेल शीट डाल दूंगा। पंचक की स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे ओपनिंग आवर्स,
कहां तक है? तो वो चालू होगा मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे। इफेक्टिवनेस कब तक हमें दिखनी चाहिए पंचक की? टिल वेनसडे एंड ऑफ द डे तक। तो यहां पर 3 दिन है पंचक के, तो मोस्ट प्रोबेबली पंचक का रिवर्सल पॉइंट ट्यूसडे को मिड पॉइंट में आता है, बट रिसेंटली देखा गया है कि वो इनिशियल बेसिस पर ही रिवर्सल दे देता है। तो इफ मार्केट इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ पंचक, दैट इज मंडे नून या फिर इवन अ मंडे एंड ऑफ द डे, please be cautious on the short side, because if this is a b c, market again will retrace till 24,300, एंड 24,300 से अगर पैटर्न वहां पर, ये बाउंस की पैटर्न हमारी करेक्टिव होगी, वो सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में पता चलेगा, तो वापस से हम एक और डाउनफॉल की जर्नी स्टार्ट करेंगे। दूसरा कि ये फॉल कहां पर आता है, यहाँ कहीं पर ही अटक जाता है या फिर इस लेवल के नीचे आकर वापस ऊपर आ जाता है, तो वहां पर बुल को जाने के लिए ऊपर का लेवल 24,700 का लेवल भी ओपन होगा। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। तो एप्लीकेशन अगेन, सारे डिस्कशन तो ठीक है, मेन चीज हमारे एप्लीकेशन की होती है। एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होगी कि इफ शॉर्ट ट्रेड will be triggered on the Monday, we are not going to take a full quantity. क्यों? Because we are in a panchak, it can reverse again till 300 350, तो वो लेवल देखने के बाद we can go full। दूसरा पॉसिबल है कि आप हमारी पोजीशन बनी शॉर्ट साइड की, तो हमारा एसएल जाए, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो शॉर्ट साइड में हमें मैक्स टू मैक्स 50% पोजीशन बनानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, लॉन्ग साइड में हम डेफिनेटली बैठ सकते हैं विद द फुल क्वांटिटी, बिकॉज मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट पर है। डेली टाइम फ्रेम पर हमने एक रिजेक्शन लेना था, अपर बॉलिंजर बैंड से ले लिया है, तो हमें 260 से लेकर एटलीस्ट 350 एंड 500 पॉइंट का मूव वहां पर उसकी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू डाउनफॉल। डाउनफॉल में पहले तो हम कैसे जा रहे हैं, स्क्वीज के बाद जा रहे हैं, जैसे यहां पर स्क्वीज था। अभी मान लेते हैं हम यहाँ पर कहीं पर क्लोज हुए हैं कुछ इस तरीके की कैंडल के साथ, हमारी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, तो सेम चीज यहाँ पर दिख सकते हैं। तो ये जो बाउंस है, हम नहीं चाहते कि हमारी फुल क्वांटिटी हो और ये बाउंस में हमारा एसएल जाए। फुल चांस मिलेगा आफ्टर ट्यूसडे और वेडनेसडे विद द फुल पोजीशन। तो एटलीस्ट मंडे को आई रिक्वेस्ट टू हैव पेशेंस। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी पंचक की, और पंचक में पहले हाफ में जो दिखता है एटलीस्ट वो पूरा फॉल या कुछ भी, वो सेकंड हाफ में रिट्रेस होता है, या फिर यहाँ पर मान लें गैप डाउन करके मार्केट ऊपर चला गया, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम बॉटम बनाकर वापस से हम एक बार नीचे भी आए। लास्ट पॉइंट की मैं जो बोल रहा हूँ कि डाइवर्जेंस रिजॉल्व होना बाकी है, तो ओके, ये बुक इस नॉलेज नहीं है, कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा, बट जो मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है और जिस हिसाब से आरएसआई वगैरह फंडे को समझा है, प्राइस एक्शन को समझा है, यहाँ पर लोएस्ट आरएसआई का पॉइंट और उसके बाद वी हैव अ गुड डाइवर्जेंस। तो इस पॉइंट के बाद प्राइस और स्ट्रेंथ में कुछ इनबैलेंस हुआ है, ठीक है। तो मार्केट इस इनबैलेंस को रिजॉल्व करने के लिए कभी ना कभी एक बार आएगा बिफोर दिसंबर एक्सपायरी। क्लियर? एंड अगर हम 24,100 के आसपास कोई भी कॉल ऑप्शन दिसंबर एक्सपायरी का ले रहे हैं, पॉसिबल है कि वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी आ जाए, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड वी चूज दिसंबर एंड ऑफ द मंथ स्ट्राइक ऑप्शन। क्लियर? और ये एबीसी है, तो वो एटलीस्ट इस आई के आसपास, दैट इज 24,900, लेकिन वो बात की बात है कैसे प्रोग्रेस होता है उसके देखना है। बट ये फंडा हमेशा याद रखना कि मार्केट अपना डाइवर्जेंस रिजॉल्व करने के लिए आता ही आता है, जस्ट लाइक वी हैड अ डाइवर्जेंस इन दी पास, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था यहाँ पर,
इस लेवल पर, दैट इज, ना मैं हटा लेता हूँ कंफ्यूजन ना हो, 25,078। यहाँ के बाद समवेयर हमने यहाँ कहीं पर डिस्कस किया था कि इस डाइवर्जेंस को रिजोल्व होना जरूरी है, मार्केट डिड एग्जैक्टली द सेम। तो कोई भी डाइवर्जेंस, सेम डाइवर्जेंस यहाँ पर भी था, दिस वाज द हाईएस्ट आरएसआई, यहाँ कहीं पर मार्केट ने इट गेट रिजोल्व। तो सूनर और लेटर कब आए थी उसका एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, जो अभी इस टाइम फ्रेम में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो अभी के लिए इतना याद रखना है। नाउ कमिंग टू अ सिल्वर, क्वेश्चन आंसर सिल्वर के बाद हम लेंगे। सिल्वर में हमने एक वीकली में एक डिस्कशन हुआ था हमारा कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग सिल्वर, there is a good possibility silver is making a kind of a triangular move। अगर आप इसे यहां से दोनों हाई को ज्वाइन करेंगे तो एग्जैक्टली हमने उसके आसपास ही एक हाई बनाया है। तो सेम वे we need to join the dots on the lower side just like this, या उसको आप थोड़ा सा कंफर्टेबल पूरी रेंज देने के लिए कुछ इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हो। दिस वाज द ए बी impulsive high wave down as a wave C, A B C D E up as a wave D, and we are retracing as a wave E. Okay, and this is the reason कि अभी के लिए अगर वेव से रिट्रेसमेंट में आ रहा है तो कोई भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे तो वो मिनिमम 1000 पॉइंट के लिए होगी, जो हमने 91,490 से लेकर 92,500 की रेंज में लास्ट वीक में ट्रेड हमने कंप्लीट करा था। तो ये लार्जर टाइम फ्रेम हो गया। ओके, बाइंग ड्रॉप इस बाइंग अपॉर्चुनिटी, हमें एक अच्छा खासा बाइंग वहां पर मिल सकता है। तो आ जाते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम पर कि हमने एक ड्रॉप कंप्लीट कर रखा है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिट्रेसमेंट इन अपकमिंग वीक, मतलब अगले 2 या 3 वीक के लिए साइडवेज टू अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं बॉलिंजर बैंड पहला। दूसरा, व्हाट विल ट्रिगर द लॉन्ग एंट्री फॉर मी, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर आ जाता है नीचे की साइड, नेक्स्ट वीक में मान लेते कॉर्ड कैंडल यहाँ पर बन जाते, वी ब्रेक दी लो, बट यहाँ पर आरएसआई का लो ब्रेक नहीं होता है, तो क्या होगा? हमने यहाँ पर एम पैटर्न की बात की थी, इफ यू रिमेम्बर द पास्ट वेबिनार्स, यहाँ पर भी हमने एम पैटर्न की बात की थी। अवरली चार्ट पर बहुत इंपॉर्टेंस रहता है उसका, यहाँ पर भी हमने एम पैटर्न की बात की थी। तो सेम पैटर्न इज अगेन अ डेवलपिंग ईयर, तो आई एम वेटिंग कि मुझे एक नया लो मिले आरएसआई में, वो प्रीवियस लो ब्रेक ना हो एंड यहाँ कहीं पर सपोर्ट मिले, देन आई एम लुकिंग एटलीस्ट टिल 94,000। तो जो मेरा ट्रेड होना चाहिए या फिर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर ऑलरेडी हमने ए बी सी खत्म कर रखा है, उसको हम रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट और नीचे जा रहा है या फिर कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, बोथ इज गुड, दो जगह पर एंट्री पॉइंट है मेरा। इफ वी आर ब्रेकिंग दिस हाई, डबल टॉप है, मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, तो यस हमें एक 94,000 तक का मूव मिल सकता है, पॉसिबली टिल दिस रेंज। तो क्या होगा ये चीज हमारे लिए एंट्री पॉइंट का? सो इफ आई एम क्रिएटिंग अ लॉन्ग अबाउट 92,525, मेरा जो मिनिमम टारगेट होगा दैट इज 93,725, दैट इज ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट।
एंड T2 होगा, दैट विल बी दिस कैंडल हाई 94,100। तो 1200 से 1500 पॉइंट का मूव हमें मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पर ये मूव नहीं जाता है तो आई विल जस्ट वेट कि मुझे कहीं ना कहीं 89,200 से लेकर 89,500 की रेंज में मिले। वहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाकर आई विल वेट कि मुझे प्रीवियस कैंडल के हाई हाई के ऊपर का क्लोज मिले। उसका क्या मतलब होगा समझा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, भूल जाओ अभी डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पर लोअर था, हमें लो मिला, ये कैंडल बनी और इस कैंडल ने क्या करा, उसके हाई के ऊपर हम क्लोज हो गए। तो ऐसा सेटअप अगर मुझे डेली टाइम फ्रेम पर नहीं बट अवर्ली टाइम फ्रेम पर मिलता है, कहां पर, 90 89,400 से लेकर 89,000 के बीच में कहीं पर भी ये सेटअप बनता है, आई विल क्रिएट दी लॉन्ग, जिसके दो टारगेट हो गए, 92,500 एंड 94,000। तो एक यही ट्रेड है जो मैं कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज अ वेव ई। ये आएगा नहीं आएगा या फिर यहाँ पर ही वेव ई कंप्लीट हो गया, दैट वी आर गोइंग टू सी कि ये बाउंस हमारे कैसे आता है। आई होप आई एम क्लियर। सब में सारा डिस्कशन करा है, लेवल्स आर ऑल्सो वेरी क्लियर। सो if any question you need to raise your hand and you can ask. हाँ दर्शन जी, बोलिए, आपको अनम्यूट खुद को करना होगा। हाय हाय सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बाय बोलो। सर जी, एक तो थैंक यू ये करने के लिए। सर, हाँ मैं एक्चुअली मैं सिल्वर के लिए ज़्यादा आता हूँ आपके वीडियो पे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब ओके। जो सच है वही बोलूँगा मैं। अभी आप जैसे मुझे बताया, सबको बताया कि सिल्वर लॉन्ग लेना है 1 आवर्ली टाइम बेस पे 89 और 89,500 के बीच पे। प्रीवियस कैंडल के ऊपर कैंडल बंद होता है आवर्ली टाइम बेस पे, तो हाँ आप एक उसके लॉन्ग ले बाद, और सकते हैं, उसके राइट बाद मतलब। हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ओके ओके, तो ओके, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1000 पॉइंट मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग, हाँ राइट। ओके। तो सर एक और चीज, मतलब जैसे कि आप अभी मतलब थोड़ा गिर सकता है, राइट, मतलब मतलब अभी से